गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लेने जा रहे हैं, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लीनियरिटी प्रॉपर्टी ले ली और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ले ली, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी, और उसमें nth ऑर्डर वाला भी लगा लिया था। अब अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ टी। ठीक है बेटा ना, तो हेडिंग डालना लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ, है ना बेटा, इंटीग्रल of function ft, that means ft। ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो पहले स्टेटमेंट वे में लिख लिया जाए और फिर प्रूफ कर दिया जाए। प्रूफ तो क्वेश्चन जैसा होता है। तो सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट ले लिया जाए। लिखो इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस और इक्वल टू और क्या होता है बेटा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये तो हमारा है, मालूम है हम लोगों को। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ टी। तो जब इंटीग्रल लिखेंगे तो यहाँ डी टी तो लिखना ही पड़ जाएगा, और ऐसे लिख लेंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के दायरे में हो जाएगा। लिमिट 0 टू टी बेटा, रीजन समझ गया ना। लिमिट तो होनी ही है, चाहे प्रॉपर इंटीग्रल हो चाहे इम्प्रॉपर हो, बिना लिमिट के तो है ही नहीं, अदरवाइज वो इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया। और यहाँ तो मामला डेफिनिट है, वैल्यू डेफिनिट आनी चाहिए। लैप्लास की कंडीशन ही वही है। तो बेटा ये हम लोगों ने लिया, ये 0 लग रहा है बेटा, या देखो वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी आ जाती है। तो ये बेटा हो गया। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/s एफ एस बेटा। क्यों बेटा, ये ना, चाहे बोल दे एफ एस अपान एस और चाहे बोल दे 1/s एफ एस। फार्मूला याद करना आसान है। अब इस फार्मूले को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा। इतना स्टेटमेंट नोट कर लो, तब उसके बाद फिर हम प्रूफ लेते हैं। नोट हो गया होगा? बढ़े, पहले इसे हटा दें। प्रूफ में बेटा सबसे पहले हम लोग जो हमारा इंटीग्रल है उसे कुछ सपोज कर देते हैं। आखिर इंटीग्रेट होने के बाद भी जो आंसर आएगा वो फंक्शन ही तो होगा। लिमिट 0 टू टी है, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ टी ही तो आएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम लोगों ने लिखा कि लेट इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी डी टी इक्वल टू, हमने जी टी कह दिया। उसे क्या नाम दे दिया बेटा, जी नाम दे दिया। जी टी बोल दो, फाई टी बोल दो, साई टी बोल दो, कोई भी नाम दे दो, फंक्शन है वो नहीं है। जो ये है वो नहीं है। और याद होगा इंटर में तुम लोग लिखते थे कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, याद है ना। और डेफिनेट इंटीग्रल सी का कोई औचित्य नहीं होता है, इसलिए सी यूज नहीं किया जाता है। इनडेफिनेट होता तो लिखते। तो यहाँ तक बेटा हो गया। देन जी डैश टी इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन होने के बाद डिफ्रेंसिएशन हो जाए तो हमें फंक्शन ओरिजिनल मिल गया। सभी लोग बेटा सहमत हैं यहाँ तक कि अगर ये इंटीग्रेशन जी टी का इक्वल है तो इफ़ वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट जी डैश टी इक्वल टू एफ टी। हो गया। तो ये हम लोग नंबर 1 बोल के छोड़ देते हैं, इसे यूज़ करेंगे। इतना ठीक है बेटा। नाउ अब जो हमें निकालना है वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अभी इससे जो प्रॉपर्टी इससे पहले वाली निकाली थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेटा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी था ना।
तो हम लोग यहाँ पर जो लेने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी वाला, यानी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश टी लेने जा रहे हैं। ठीक है ना, हमने फंक्शन क्या ले लिया, जी डैश टी। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी जब तुम्हारा था तो एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हो रहा था। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी हो जाएगा बेटा कि नहीं। देखो देखो सही है, जब एफ था तो एफ टी था, जी है तो जी टी होगा, ऐसे माइनस था, कितना था माइनस जी, वहाँ एफ जीरो था, जी जीरो हो जाएगा बेटा। सब लोग सहमत हैं यहाँ तक ना। अब अगर इतना है तो दिस इज इक्वल टू, ये एस हमारा है ही, और जी टी जो है वो हमने किसे कहा है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी, यही है ना बेटा। एफ, ये टी थोड़ा बेटा स्मॉल वाला है ना, एफ टी डी टी। चेक करो देखो बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी मीन्स दिस, दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब आया माइनस जी जीरो, जी जीरो का मतलब हुआ जी टी तुम्हारा ये है। जब जीरो बोलेंगे तो लिमिट का ये हिस्सा जीरो हो गया, जीरो टू जीरो हो गया जीरो ना बेटा, नो चेंज। एफ बी माइनस एफ ए वो जीरो हो गया, देयर इज नो चेंज, वहीं पर वो स्थिर हो गया। तो आंसर क्या आया बेटा, जीरो ही आया ना। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा, माइनस जीरो। यहाँ तक बेटा सही है। अब इतना हम लोगों का ये हो चुका है। और जी डैश टी किसके इक्वल है, एफ टी के है। दिस इम्प्लाई दैट, अब ये वाली साइड भी लिख देते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहले नहीं लिखे थे, अब हमने कहा दिस इम्प्लाई दैट, ये वाला हिस्सा ये बन गया, फ्रॉम वन देखो, ये हिस्सा ये बन गया, आ गया, और साइड में कोट कर देते हैं फ्रॉम, सारी बातें वन में है, देख लीजिए। आगे बेटा केवल 2 लाइन का था प्रूफ, है ना। और इसे हम क्या कहे थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को बोले थे कुछ शुरुआत में जब स्टेटमेंट दे रहे थे बेटा, इफ कह के बोले थे ना, तो ये एफ एस था बेटा, ये बन गया एफ एस, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। और दिस इज इक्वल टू एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी एफ टी डी टी बेटा। और फाइनली हम आंसर अब देने जा रहे हैं जो उनको चाहिए, फाइनली इस प्लेस पे आ गए। देखो बेटा, फाइनली हमें ये निकालना था, तो सीधे इसी को लिख रहे हैं बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी एफ टी डी टी, यही है बेटा ना। दिस इज इक्वल टू, ये एस इधर जाएगा, हो गया 1 एस एफ एस, या एफ एस अपन एस, चलो एफ एस अपन एस लिख देते हैं, प्रूफ हो गया बेटा ना। तो ये आसानी से याद भी अब हो गया। और जब हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिस समय पढ़ेंगे, उसी समय वो फार्मूला भी अगर इसी समय हम तुम्हें दिखा दें तो तुरंत वो भी हो रहा है। देखो उस समय की बचत हो जाएगी। तो नोट में बेटा अलग से लिख देते हैं, नोट नोट में देखना, अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब इंटीग्रल जीरो टू एफ टी डी टी, दिस इंटीग्रल इक्वल टू एल इनवर्स हो जाएगा उधर जाके बेटा ना, यानी इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ एस अपान एस मीन्स इंटीग्रल दिस। यानी उस समय वो फार्मूला ऐसे ही निकालेंगे जैसे भी बोले हैं, इन्वर्स हो गया। तुम्हें जानते हो कि इफ y इक्वल टू
एफ एक्स, देन एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इनवर्स वाई एफ एक्स, तो एक्स इनवर्स फंक्शन ऑफ वाई, यही तो होता बेटा ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इतना है तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही आ गया, तो वहाँ भी आसानी से हो जाएगा बेटा। तो इतना आज काफ़ी हो गया है, अब कल बाकी चीज़ें लगाई जाएंगी। थैंक यू।